Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel. My name is Sachin Pawar, and here we are doing ninth class science. And first, we are doing the chemistry portion. And till now, we have completed two chapters, and now we are doing the third chapter. थर्ड चैप्टर का भी हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप सभी ने वो बहुत अच्छे से समझ लिया होगा और उसके कुछ जो नोट्स हैं वो आपने प्रिपेयर कर लिए होंगे और जो भी कुछ प्रॉब्लम आपको होगी तो वो भी आपने नोट कर ली होगी और आप पूछेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स को कैस किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या उनका सिग्निफिकेंस होता है। आई होप कि वो सब आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया होगा। ठीक है, क्योंकि वो आपके आने वाले आप जब भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे 10th 11th 12th या उससे हायर क्लासेस में, तो आपको वो सभी चीज़ें बेसिक हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी। देखिए 9th क्लास में हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं ये सभी आपकी फर्दर 10th 11th 12th वो सब उसके लिए बेस है। आप जो यहाँ पे जितने भी टर्म सीखेंगे वो सभी आपको आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो यहाँ पे आप अच्छे से सीख के जाएंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ने में, और यहाँ से नहीं पढ़ के जाओगे तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये बेस है। ऐसे ही फिजिक्स में भी आपको बेस मिलेगा, बायोलॉजी में भी आपको बेस मिलेगा यहाँ पे, तो वो हमको करना बहुत ज़रूरी है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इसे बहुत अच्छे से देखना है, आप अपने माइंड में बैठा लेना है हर चीज़ों को। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं एटॉमिक मास की। ठीक है, तो एटॉमिक मास की बात करते हैं। शुरू में जब साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी तो अर्लियर हाइड्रोजन वाज टेकन एज अ स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स। शुरू में हाइड्रोजन को एज अ स्टैंडर्ड लिया गया था। ठीक है, बट वो फेल हो गया था। उसके बाद साइंटिस्ट ने क्या किया, कार्बन 12 को लिया। ठीक है, लेटर कार्बन 12 आइसोटोप was chosen as a standard for measuring the atomic masses of elements। उसके बाद क्या करा गया, कार्बन 12 को चूज किया गया जिसको कि हम एज अ स्टैंडर्ड मानते हैं। ठीक है, कैसे होता है देखें। सिमिलरली द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ द एटम एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। क्या किया गया कि जो कार्बन होता है उसका मास कितना होता है, 12 ग्राम्स के इक्वल। ठीक है, तो 12 जो कार्बन होता है उसको क्या मान लिया गया, स्टैंडर्ड मान लिया गया। ठीक है, अब एक कार्बन का अगर जो हम मास देखना है तो हम उसको क्या करते हैं, 1/12 से कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन का जैसे हमको कैलकुलेट करना है तो हाइड्रोजन का जब रिलेट किया गया कार्बन 12 के मास से तो वो पता लगा कि वो उसका 1/12 पार्ट है। इसका मतलब क्या बोल दिया गया कि उसका वो कितना है, 1U या 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, द masses of all other atoms are determined relative to mass of one carbon 12 atom as the standard। कार्बन 12 को क्या मान लिया गया, स्टैंडर्ड मान लिया गया, और उसके साथ दूसरे सभी एलिमेंट्स के मास कैलकुलेट करने के लिए हम उनको रिलेट करते गए। अगर वो उससे हाफ निकला उसका तो हमने क्या कि जिस एलिमेंट का किसी का जैसे कैलकुलेट करना था हमने कार्बन 12 से उससे कंपेयर किया। अगर उसका मास कार्बन 12 से हाफ आया तो हमने उसका कितना हो जाएगा, 6U हो जाएगा। ठीक है, अगर उससे जस्ट डबल आया तो कितना हो जाएगा, 24U हो जाएगा। तो इस तरह से हर एक एलिमेंट को हमने इसके साथ रिलेट करते गए और उनका एटॉमिक मास कैलकुलेट करते चले गए। ठीक है, कार्बन 12 एटम हैज़ बीन असाइंड एन एटॉमिक मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट्स। हमने मान लिया कि कार्बन 12 जो है उसका जो मास है वो 12 एटॉमिक मास यूनिट्स के इक्वल है। एब्रीवेटेड एज AMU, और उसको एटॉमिक मास यूनिट को हम AMU लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो हम क्या कह सकते हैं कि कार्बन 12 एटम का जो मास है वो 12 AMU है। ठीक है, रिसेंटली द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास AMU वॉज रिप्लेस्ड बाई U। आज के टाइम पे AMU को भी रिप्लेस करके U से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये होता है U का यूनिफाइड मास। ठीक है, नाउ सिंस कार्बन 12 एटम हैज़ बीन असाइंड एन एटॉमिक मास ऑफ 12 AMU। अब क्योंकि कार्बन 12 को 12 AMU बोल दिया गया, 12U बोल दिया गया, सो एटॉमिक मास यूनिट शुड बी इक्वल टू 112। तो एटॉमिक मास यूनिट जो है वो इसके 1/12 मास के इक्वल होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, नीचे देखें, 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1U इक्वल्स टू क्या होगा, 1/12 और द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या हो जाएगी AMU की या U की, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट
इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, 1/12 मास के इक्वल जो कार्बन 12 का जो 1/12 मास होगा वही क्या कहलाएगा, 1U या 1 AMU कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा इसको। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट बात करते हैं एटम एग्जिस्ट कैसे करता है, हाउ डू एटम एग्जिस्ट। तो एटम्स ऑफ फ्यू एलिमेंट्स सच एज नोबल गैसेज, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। देखिए बेटा, ये जो होती है नोबल गैसेज, ये अनरिएक्टिव होती हैं, ये जल्दी से रिएक्ट किसी के साथ नॉर्मल कंडीशंस में नहीं करती हैं, तो ये हमको फ्री स्टेट में मिलती हैं, या फ्री स्टेट में मिलने को हम बोल सकते हैं कि किसी के साथ भी कंबाइन नहीं होती, या सिंगल एटम में हमको ये मिलती है। ठीक है, बट ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो केमिकली रिएक्टिव होते हैं, नोबल गैसेस की तरह नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, फ्री स्टेट में हमको नहीं मिलते, वो मॉलिक्यूल्स या आयंस की फॉर्म में हमको मिलते हैं। बट मोस्ट एलिमेंट्स बीइंग केमिकली रिएक्टिव डू नॉट एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट, दे आइदर एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स और आयंस, या तो मॉलिक्यूल्स की तरह या आयंस की तरह क्या करते हैं, वो मिलते हैं हमको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एन आयोडीन क्रिस्टल इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैनी आयोडीन मॉलिक्यूल्स। जो आयोडीन क्रिस्टल होता है वो बहुत सारे आयोडीन मॉलिक्यूल्स से मिलके बनता है। These molecules are so tiny that they are not visible to the naked eye। अब इनके जो आयोडीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमको नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते। ठीक है, बट व्हाट इज़ विजिबल इन द एंटायर आयोडीन क्रिस्टल। तो अब जो हमको आयोडीन क्रिस्टल जो हमको दिखता है वो क्या होता है, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके जब एक जगह जुड़ते हैं तब वो हमको दिखना शुरू होता है। ठीक है, सिमिलरली इन सोडियम क्लोराइड, हम नमक की बात करते हैं, तो नमक में देखें जो आपको दिखता है ना, वो क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे सोडियम क्लोराइड के जो वो होते हैं, आयंस होते हैं, उनसे कंबाइन होके मिलके बनता है। ठीक है, तो अगर जो हम सिंपल एक सोडियम क्लोराइड के आयन को देखना चाहें तो वो उसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, ये हमको जब बहुत सारे छोटे छोटे से जो आयंस है वो मिलके जब कंपाउंड बना लेते हैं तो उस फॉर्म में हमको वो सोडियम क्लोराइड वाइट पाउडर की फॉर्म में दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मॉलिक्यूल क्या होता है। सो अ मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। मॉलिक्यूल क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स का क्या होता है, एक ग्रुप जो कि केमिकली बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे से। अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड विच हैज़ प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट और द कंपाउंड एंड कैन एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट। एक मॉलिक्यूल देखें, सबसे पहली बात तो ये फ्री स्टेट में क्या कर सकता है, इजीली एग्जिस्ट कर सकता है, बिकॉज जो इसको रिएक्शंस करनी थी, जो इसको आपस में कंबाइन होना था वो कंबाइन हो जाता है। ठीक है, अभी हमने देखा 2 या 2 से ज़्यादा जो एटम्स होते हैं वो केमिकली एक साथ जुड़ के क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो हम दूसरी तरह से ये कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल होता है वो सबसे छोटा ऐसा पार्ट है, या सबसे छोटा ऐसा कंपाउंड है या एलिमेंट है, या इसका पार्ट है एक, जो कि क्या है, जिसके पास उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं या उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स कैन बी फॉर्म्ड आइदर बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब देखें मॉलिक्यूल्स कैसे कंबाइन हो सकता है, या तो सेम एटम्स भी कंबाइन हो सकते हैं या फिर किसी दूसरे एलिमेंट के भी कंबाइन हो सकते हैं। ठीक है, दस दे आर 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट के मॉलिक्यूल, या फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड्स। ठीक है, अब देखते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं। ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स 2 और मोर सिमिलर एटम्स कंबाइंड टुगेदर। एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें 2 या 2 से ज़्यादा सिमिलर एटम के जो सिमिलर एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो एक साथ कंबाइन होते हैं। ठीक है, अब इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं डाई एटोमिक, ट्राई एटोमिक, टेट्रा एटोमिक, पॉली एटोमिक। जितने नंबर ऑफ एटम्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे उसी अकॉर्डिंग हम इसको क्या है, क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर 2 एटम्स होंगे तो वो डायटोमिक होगा, 3 एटम होंगे तो वो ट्राइएटोमिक होगा, 4 होंगे तो टेट्रा, और 4 से ज़्यादा होंगे तो पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल्स हम उनको बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। देखें यही थोड़ा थोड़ा करके हम चलेंगे। आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा
कैसे हम एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम कैसे एग्जिस्ट करता है, ये कुछ चीज़ें हमने आज के इस लेक्चर में देखी है। आई होप कि आपको समझ आई होंगी और आपको इनको अपने माइंड में बैठा लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, लॉकडाउन चल रहा है कोरोना की वजह से। ठीक है, इसी वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। टीचर्स को इस क्लास को पढ़ाने के लिए, आपको ये ऑनलाइन वीडियोस देने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो आप लोग भी प्लीज़, जो टीचर्स मेहनत कर रहे हैं उसका कुछ परसेंट आपको भी करना है, आपको भी अपना 100% देना है। ठीक है, और बच्चों मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे और अपने घर वालों का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखें। आप लोग ज़्यादा अच्छे से अपने घर वालों से, अपने बड़ों से ज़्यादा अच्छे से आप लोग चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग कैसे फॉलो करनी है, अपने हैंड्स लगातार आपको वॉश करते रहने हैं, और जो भी चीज़ें आपको, जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं वो सभी आपको रखने हैं। अपना मुंह हमेशा ढक के रखें और लगातार अपने हैंड वॉश करते रहें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने घर पर ही रहें, घर से बाहर ना जाएं। और घर पर रह रहे हैं तो आपको पढ़ाई का टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है, तो आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना पढ़ाई में ही लगाएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। डेट्स ऑल स्टूडेंट्स फॉर टुडे। थैंक यू।